ऐसा मंगला शासन अपने भारतीय जवानों के लिए मैं कर रहा हूँ। सिंदूर का बदला इस प्रकार से ले कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। हमारे सैनिकों को परम वर्तुल ऊर्जा के साथ हमारे देश को विजय करें। अरे भिखमंगा देश पाकिस्तान, अभी भी समय है, संभल जाओ तुम। वो जवान जो दिन रात सीमा पे तैनात है, हम हमारी रक्षा के लिए, उनकी रक्षा भगवान करे। मरा वही नहीं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हमारी देश की सरहदों को 24 घंटे तक रखवाली करने वाले, देश को महफूज रखने वाले, और ये कहा जाए कि अपने देश के देशभक्त वीर सैनिकों के लिए बाबा मुक्तिनाथ से हम आप प्रार्थना करते हैं। हमारे मीडिया के साथियों द्वारा ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामवासियों और बाबा मुक्तिनाथ के भक्त लोगों द्वारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। सैनिकों को हम संबोधित करते हुए आपसे हम यह कहना चाहेंगे कि आप महफूज हैं, सीमाओं की आप रक्षा करिए। हम अपने महादेव से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। समस्त देशवासियों की तरफ से हम यह आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप सीमाओं की रक्षा करिए, और हम आपके सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तस्मै विष्णुवे पावकात्मने मुक्तिनाथ। ओम श्री मुक्तिनाथ नाथो विजतेतराम। ये मुक्तिनाथ जी से परम यदर्हणात्मक विद्यावंत किया जा रहा है कि हमारे सैनिकों को परम वर्तुल ऊर्जा के साथ हमारे देश को विजय करें, और इस मंगला शासन के साथ इस वैदिक वांग्मय के द्वारा प्रस्फुरण करते हुए इसका मंगला शासन करते हैं। जय 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 हे जामजित दोष गृभित गुणात्म यदात्मना संवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोक शाम खिल शक्ति बोधकते क्वचित आत्मना चरते अनुचरे निगमः। डरो नहीं मृत्यु से, मरा वही नहीं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसे सैनिकों के मरने के बाद भी परम गति साकेत धाम को योगीगण, जो योगिंद्र मुनिंद्रों को जो दुर्लभ है, वो परम गति को प्राप्त करते हैं। ऐसा मंगला शासन अपने भारतीय जवानों के लिए मैं कर रहा हूँ। बाबा मुक्तिनाथ के दरबार से हम अपने उन वीर सैनिकों को दिखाना चाहेंगे कि आप सरहदों की सुरक्षा करिए, आप देश की सुरक्षा करिए, और आपके लिए देश जो है वो अपने परम बाबा मुक्तिनाथ और ये कहा जाए महादेव से ये प्रार्थना करता है कि आप सलामत रहिए, और जब आप सलामत रहेंगे तो हमारा देश सलामत रहेगा। और उसी कार्यक्रम में मीडिया के साथियों द्वारा और बाबा मुक्तिनाथ के जितने भी भक्तगण हैं, कोटवा नारायणपुर के जितने भी ग्रामवासी हैं और क्षेत्र के जितने क्षेत्रवासी हैं, आपके द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें सैनिकों के लिए बढ़ चढ़ करके लोगों ने ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आप आप सीमा की सुरक्षा करिए, और हम अपने ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और अभी हमारी उपस्थिति कोटवा नारायणपुर के बाबा मुक्तिनाथ के प्रांगण में हुई है, जहाँ पर ग्रामवासियों द्वारा आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का। और अपने कार्यक्रम में हम बाबा मुक्तिनाथ का भी दर्शन कराएंगे, उन लोगों को बाबा मुक्तिनाथ का दर्शन कराएंगे जो अक्सर हमको ये कहा करते हैं कि आप लाइव दिखाइए, बाबा का दर्शन कराइए। उन दूर दराज के लोगों के लिए बाबा मुक्तिनाथ का दर्शन आप करिए, और हम अपने देश की सीमाओं को सुरक्षा करने वाले सैनिकों के लिए अपने महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हमारे सैनिकों को आप बचा के रखिएगा, हमारी सीमाओं को बचा करके रखिएगा। और हमारे देश के जो राजनीतिक हैं, जो भी राजनेता हैं, उनको आप इतना संबल दीजिए ताकि वो देश के लिए निर्णय ले सकें, ताकि वो देश को बचा सकें। हमारे साथ ये बताइए कि आप के देश के जो सैनिक हैं 24 घंटा भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, और वो सुरक्षा कर रहे हैं तो हम लोग 24 घंटा चैन से सो रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए ये कहना चाहेंगे बाबा के दरबार से कि हमारे देश के जवानों का ऐसा शक्ति दें, उस भिखमंगा देश को नेस्तनाबूद कर दें। अरे भिखमंगा देश पाकिस्तान, अभी भी समय है, संभल जाओ तुम, अभी भी वक्त सरवा, संभल जाओ, खुद ही मिटा दो आतंकवादियों को तुम, वरना
हम ठोकेंगे चून चून कर कि तुमको कब्रिस्तान को ढूंढने लगोगे। ये हिम्मत देखिए, उस व्यक्ति के अंदर ये हिम्मत है जिसको ईश्वर ने ऐसा बना दिया। लेकिन भारत के लोग जो हैं, ऐसे लोग भी अपने देश की सीमाओं पर जो सैनिक हैं उनको सांत्वना देते हैं, उनको संबल देते हैं, उनको बल देते हैं कि आप डटे रहिए और हम अपने महाराज से, हम अपने भगवान से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने देश के सैनिकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा के दरबार से? बाबा मुक्तिनाथ की जय। हमारे भूत भावन भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। एक जो शांति के लिए है, दूसरा जो है वह विकास के लिए है मेरे विचार से, और तीसरा बीच वाला जो नेत्र है ऐसे दुष्ट आत्माओं के लिए, जैसे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 22 अप्रैल को जो कुकृत्य किया, जिस प्रकार से हमारी माता बहनों का सिंदूर उसने मिटाया, हमारी सेनाएं उस सिंदूर का बदला इस प्रकार से ले कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए, खंड खंड हो जाए, पीओके हमारा अपना हो जाए। मैं बाबा मुक्तिनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। अपने देश की सीमाओं की रखवाली करने में हमारी बेटियां कहीं से कम नहीं हैं। आधी आबादी जो है, और ये कहा जाए कि हमारी 2 बेटियां जो हैं, 2 बहनें जो हैं, पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। और रात को जब पूरा भारत सोया हुआ था, पूरा पाकिस्तान सोया हुआ था, तो वो 2 बेटियां जो हैं पाकिस्तान को कब्रिस्तान में बदल दी। यहाँ भी देखिए 2 बेटियां बैठी हुई हैं, और कहीं ना कहीं ये बेटियां ही अपने देश के सैनिकों के लिए बाबा मुक्तिनाथ से प्रार्थना कर रही हैं कि आप उनको संबल दीजिए, आप उनको शक्ति दीजिए। क्या कहना चाहोगे? जय हिंद। हम अपने सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे प्रार्थना करने आए हैं, और भगवान से ये कामना कर रहे हैं कि वो हमारे जवानों की रक्षा करें। वो जवान जो दिन रात सीमा पे तैनात है, हमारी रक्षा के लिए उनकी रक्षा भगवान करे। हमें भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे जवानों की रक्षा करे जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। नहीं, डर नहीं लगता है। नहीं डर लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कर ही नहीं सकता, उसके अंदर हिम्मत रहेगा तब तो करेगा। हमारे सीमाओं पे जो है वो हमारे सैनिक जो है, सैनिक दिन रात तैनात हैं। देखिए ये बेटियां जो है वो कह रहे हैं कि डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी सीमाओं पे, हमारे सरहदों पे इन्हीं जैसी वो बेटियां हैं, और सेना में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। बाबा मुक्तिनाथ से हम यह प्रार्थना करेंगे कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और कहा जा रहा है कि पीओके अब हम लेने ही वाले हैं, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय चैनलों पे, बड़े बड़े मीडिया हाउसों में ये 24 घंटे सायरन बजाए जा रहे हैं कि ये देखिए पीओके अब हमारा हुआ, ये देखिए कि जब आप रात को सो करके सुबह उठेंगे तो भारत का नक्शा जो है बदला हुआ रहा होगा, ये देखिए हमारी सैनिक, ये देखिए हमारी सेना, और ये देखिए हमारी फौज जो है वो पाकिस्तान में जा कर के बम गिरा रही है। आप मनोबल बढ़ाइए, लेकिन वास्तव में मीडिया का भी एक कर्तव्य है कि वह अपने देश के सैनिकों के जो भी गुप्त हैं, जो भी गुप्त मामले हैं, उनको न दिखाया जाए, ताकि हमारा विरोधी देश जो है, हमारा पड़ोसी देश जो है वो सजग न हो जाए। जैसे मीडिया में दिखाया जा रहा है कि रात को जो है बम गिरने ही वाला है, क्या होगा? कहीं आप बढ़ चढ़ करके ना बोल दें, ताकि हमारी सेना जो है वो कहीं ना कहीं धोखा खा जाए। और बाबा से हम ये निवेदन करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से आपने सफल कराया है, ऑपरेशन सिंदूर 2 भी वैसे ही सफल कराइएगा। और जो पीओके को कहा जा रहा है कि पीओके हमारा था, और बाबा से हमारा निवेदन होगा कि पीओके को हमारा बना दीजिए, और भारत की जो क्षेत्रफल है, भारत का जो नक्शा है, उसको बढ़ा दीजिए। जय हिंद, जय बाबा मुक्तिनाथ।